ये पर्यावरण विशेषांक। उठाओ नोटबुक पेन, तुम्हें कसम है, तुम्हें दोस्तों सरस्वती मां की कसम है, उठाओ नोटबुक पेन, हर पॉइंट को छापना है। क्या? हर पॉइंट को छापना है। अति महत्वपूर्ण पॉइंट है, तुम्हारे सामने रखने वाला हूं। पर्यावरण विशेषांक देखिए, पहला क्वेश्चन है अपघटक जैविक है या अजैविक है। देखिए दोस्तों, अगर बात करें अपघटक है तो ध्यान रखिएगा, अजैविक घटक कौन से हैं? निर्जीव। कौन से? जो निर्जीव होते हैं वो दोस्तों अजैविक है। जैसे वायु है, क्या है? वायु है दोस्तों। जल है, क्या है? वायु, जल दोस्तों, प्रकाश, ये सब की सब कैसे हैं? अजैविक घटक है। जैविक का मतलब क्या है दोस्तों? जो सजीव है। क्या है? जो सजीव है। जैसे दोस्तों पेड़ पौधे, क्या है? पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हैं, या दोस्तों अपघटक या फिर सूक्ष्म जीव है। क्या है? अपघटक है या दोस्तों सूक्ष्म जीव है। तो अपघटक ध्यान रखिएगा कैसे हैं? अपघटक दोस्तों जैविक घटक है। अगला क्वेश्चन, नवनियतिवादी से आप क्या समझते हैं? ये जरूर नोट करना। यही दोस्तों किसकी संकल्पना है? सतत विकास की संकल्पना है। मतलब इसमें इसका संबंध है कि दोस्तों नवनियतिवाद कहता है कि प्रकृति और मनुष्य, क्या? प्रकृति और मनुष्य दोनों की दोनों क्या है दोस्तों? दोनों की दोनों बराबर हैं। क्या है? प्रकृति और मनुष्य दोनों बराबर हैं। नवनियतिवादी दोस्तों इसके अंदर। और ध्यान रखना, ये दोस्तों जो संकल्पना है वो किसके द्वारा दी गई? ग्रिफ्थ टेलर के द्वारा दी गई। तो अगर आपसे पूछे नवनियतिवादी प्रकृति और मनुष्य दोनों बराबर है, दोस्तों ये नवनियतिवादी है। और दोस्तों सतत विकास जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और अगर आपसे पूछे कितने गोल हैं? 17 गोल है। कब से कब तक है? 2015 से 2030 तक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो लिखना अर्नेस्ट हैकल। किसने दोस्तों? अर्नेस्ट हैकल जो है इन्होंने किया। सबसे पहले इकोलॉजी जो शब्द है, पारिस्थितिकी, क्या? पारिस्थितिकी या दोस्तों इकोलॉजी, इस शब्द का जो प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया? अर्नेस्ट हैकल। और सर्वप्रथम इकोसिस्टम, पारितंत्र, क्या? पारितंत्र, इसका जो प्रयोग है वो किया गया टेंसले। किसके द्वारा? टेंसले। तो ध्यान रखिएगा दोनों क्वेश्चन दोस्तों इकोलॉजी से संबंधित कौन है? अर्नेस्ट हैकल। और दोस्तों इकोसिस्टम से कौन संबंधित है? टेंसले। कौन है? टेंसले। इकोलॉजी से अर्नेस्ट हैकल, इकोसिस्टम से दोस्तों टेंसले। कौन? टेंसले। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया था? तो लिखना लिंडेमान। किसने दिया है? लिंडेमान ने दोस्तों ऊर्जा का 10% नियम दिया। कहने की बात यह है कि ऊर्जा अगर ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में जाएगी तो केवल 10% ही दोस्तों आगे जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। ऊर्जा का 10% नियम किसके द्वारा? लिंडेमान। उत्पादक स्वपोषी है या दोस्तों परपोषी? स्वपोषी का मतलब होता है कि दोस्तों खुद पर डिपेंड है। परपोषी का मतलब दूसरों पर डिपेंड है। तो दोस्तों उत्पादक का मतलब ही क्या है? पेड़ पौधे। क्या? उत्पादक कौन है दोस्तों? हरे वनस्पति जो है ये होते हैं उत्पादक है। मतलब दोस्तों इसका मतलब है कि सूर्य के प्रकाश से दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा खुद भोजन का निर्माण करते हैं। कौन है? उत्पादक जो है वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण, क्या? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा किसका निर्माण करते हैं दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, इसीलिए इन्हें उत्पादक कहते हैं। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, हरे वनस्पति जो है इनका संबंध है। तो उत्पादक कैसे हुए? स्वपोषी। क्या? स्वपोषी जो है, अरे यूपी टेट पढ़ ले भाई, और किसके लिए पढ़ा रहा हूं यार? स्वपोषी जो है ये दोस्तों उत्पादक होते हैं। और अगर पूछे आपसे कि जो उपभोक्ता है वो क्या होते हैं, तो उपभोक्ता लिखिएगा परपोषी होते हैं। क्या? जो उपभोक्ता है ध्यान रखना ये परपोषी है। उत्पादक दोस्तों स्वपोषी है। मतलब उत्पादक अपना भोजन
खुद बनाते हैं। और दोस्तों हम और आप जो है वो डिपेंड रहते हैं किसके ऊपर? पेड़ पौधे दोस्तों क्या करेंगे, इन्हीं में जब फसल उगेगी तो दोस्तों हम उसे खाएंगे, तो हम इनके ऊपर डिपेंड है। तो हम क्या है? परपोषी। पेड़ पौधे क्या है दोस्तों? उत्पादक है। और अगर पूछे आपसे अपघटक जो है ये क्या है, तो लिखना ये है दोस्तों मृतोपजीवी। क्या मृतोपजीवी है? सेप्रोफाइट। क्या है? सेप्रोफाइट है। मतलब दोस्तों मरे हुए को जमीन में मिलाने का काम कौन करते हैं? अपघटक करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लाइकेन क्या है? तो लाइकेन दोस्तों ध्यान रखना सिम्बायोटिक रिलेशन है, सहजीवन है। क्या है? सहजीवन है। किस किसके बीच का? कवक और शैवाल। किसके बीच का? कवक और शैवाल के बीच का पहला पहला प्यार कौन है? लाइकेन। और लाइकेन का उपयोग किसमें करते हैं? वायु प्रदूषण दोस्तों इसको नापने में इसका उपयोग किया जाता है। एक सहजीवन और नोट कर लो, और वो कौन सा है दोस्तों? वो है आपके जो दाल है। क्या? जो दाल की दोस्तों जड़ें हैं, इन जड़ों में क्या मिलता है? राइजोबियम जीवाणु। क्या मिलता है? राइजोबियम जीवाणु। ये भी दोस्तों ध्यान रखना सहजीवन है। क्या है? ये भी दोस्तों सहजीवन है। और अगर आपसे पूछे इस राइजोबियम जीवाणु का काम क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना। क्या? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना, नाइट्रोजन फिक्सेशन करना, ये इसका दोस्तों काम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दाल की जड़ों में कौन सा जीवाणु मिलता है? राइजोबियम दोस्तों जीवाणु मिलता है। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है ये इसका कार्य है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? मैंने अभी आपसे कहा था कि ऊर्जा क्या करती है दोस्तों? एक स्तर से जब आगे बढ़ेगी तो केवल 10% ही ट्रांसफर होगी। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले कौन है? सबसे पहले दोस्तों उत्पादक। कौन? पेड़ पौधे। जब इसके ऊपर जाएगी तो थोड़ी ऊर्जा कम हो जाएगी। ये हो गए दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता। जब इसके ऊपर जाएगी तो थोड़ी और कम होगी। द्वितीयक उपभोक्ता, थोड़ी ऊपर जाएगी और कम होगी दोस्तों सर्वाहारी। कुल मिलाकर के जो ऊर्जा का पिरामिड है वो ध्यान रखना सदैव सीधा बनता है। इस क्वेश्चन को नोट कर लेना। कैसा भी दोस्तों, कैसा भी आपके सामने खाद्य श्रृंखला हो, कैसी भी हो, लेकिन ऊर्जा का जो पिरामिड है वो सदैव कैसा बनेगा? सदैव दोस्तों सीधा बनने वाला है। छाप के रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय उद्यान जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये छपेगा पेपर में, आज ही नोट कर लेना। जिनका भी एग्जाम है ना 23 तारीख को, छाप के रखना। राष्ट्रीय उद्यान जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रकार के संरक्षण के तरीके हैं? इन सीटू है या एक्स सीटू? देखिए संरक्षण के दो तरीके हैं। एक तो दोस्तों होता है इन सीटू। क्या है? इन सीटू। और एक होता है एक्स सीटू। क्या? एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब होता है कि भाई कोई मान लेते हैं दोस्तों जो आपके प्राकृतिक आवास है किसी भी जीव जंतु का, उसे उसके प्राकृतिक आवास के अंदर ही, क्या प्राकृतिक आवास के अंदर ही संरक्षित करना, यह है दोस्तों इन सीटू। तो अगर आपसे पूछे इन सीटू क्या है, तो प्राकृतिक आवास के अंदर, प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना, यह दोस्तों इन सीटू है। जैसे क्या? जैसे राष्ट्रीय उद्यान है, या दोस्तों जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, या दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये सब की सब कैसे हैं? इन सीटू है। तो नोट करना इन सीटू का एग्जाम्पल कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? राष्ट्रीय उद्यान हो गया, या दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या? वन्य जीव अभ्यारण्य। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। क्या है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। कुल मिलाकर दोस्तों प्राकृतिक आवास पर किसी का संरक्षण, यह कहलाता है इन सीटू। क्या? इन सीटू। लेकिन अगर पूछे एक्स सीटू, मतलब दोस्तों किसी को प्राकृतिक आवास से निकाल करके कृत्रिम दोस्तों स्थान पर उसका संरक्षण करना, यह कहलाता है एक्स सीटू।
चिड़ियाघर। क्या? चिड़ियाघर। तो लिखना दोस्तों कृत्रिम या मानव निर्मित, क्या कृत्रिम या मानव निर्मित जो स्थान है यहां पर दोस्तों संरक्षण होता है वो कहलाता है एक्स सीटू। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों चिड़ियाघर, क्या है? चिड़ियाघर जो है ये इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल। तो राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र और दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य कैसा है? ये इन सीटू है। और दोस्तों चिड़ियाघर जो है वो ध्यान रखना कैसा है? एक्स सीटू। क्या है? एक्स सीटू है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी का जो फेफड़ा है, ऊर्जा का पिरामिड कोई सा भी हो, सुन लो मेरी बात, ऊर्जा का पिरामिड किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में हो, चाहे जल के अंदर हो, चाहे दोस्तों वन के अंदर हो, चाहे दोस्तों कहीं पर हो, ऊर्जा का पिरामिड सदैव दोस्तों एक ही रहता है। अब देखो पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं? तो लिखना अमेजोन वर्षावन। क्या? अमेजोन जो वर्षावन है इन्हें दोस्तों पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। आप कहोगे क्यों? फेफड़े का काम क्या है? ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन है। तो दोस्तों अमेजोन वर्षावन पूरे विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान है। क्या? पूरे विश्व में जो लाल पीले मुंह वाले ना सबको हटा देना, सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान कौन सा है? सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान वो ध्यान रखिएगा अमेजोन वर्षावन है। और अगर आपसे पूछे कहां स्थित है, ब्राजील में दोस्तों ये स्थित है। और सबसे अधिक जैव विविधता है, मतलब पूरी पृथ्वी पर दोस्तों जितना ऑक्सीजन है उसका 20% ऑक्सीजन कौन उत्पादित करता है? वो करता है अमेजोन वर्षावन। और ध्यान रखिएगा इसीलिए दोस्तों लिख लेना 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन कौन करता है? अमेजोन वर्षावन। इसीलिए इन्हें लंग्स ऑफ द अर्थ क्या बोलते हैं? इन्हें कहते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ जो है ये भी इन्हें कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे समुद्री वर्षावन किसे कहते हैं? क्या समुद्री वर्षावन किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों जो प्रवाल है इन्हें कहते हैं समुद्री वर्षावन। अगला क्वेश्चन, चिपको, अपिको और नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड। कहां से? उत्तराखंड से। और सुंदरलाल बहुगुणा कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये दोस्तों ध्यान रखिएगा मेघा पाटेकर और दोस्तों मध्य प्रदेश। कहां से? मध्य प्रदेश है। और चिपको आंदोलन को कर्नाटक में दोस्तों क्या कहते हैं? इसे ही कर्नाटक में अपिक्को आंदोलन भी कहा जाता है। क्या? चिपको को कर्नाटक में अपिक्को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर पूछे स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? मेरे पास वो कोई स्कीम नहीं है कि मैं चाहूं तो इसी को दोस्तों कंटेंट को आपको अलग से 2 घंटे की क्लास बना करके दे सकता हूं। अगर मैं सारी चीजें इसी क्लास में दे सकता हूं तो मैं कोशिश करूंगा यहीं पर आपको देने की। मेरे पास में वो तरीका नहीं है दोस्तों, मैं अपनी मेहनत कर सकता हूं जो आपके सामने लगातार चल रही है। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन होता है। और इसीलिए दोस्तों ध्यान रखना 5 जून को एक संस्था की स्थापना होती है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। और इसीलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाया जाता है। और यह संस्था कहां स्थित है? नैरोबी केन्या के अंदर स्थित है। तो स्टॉकहोम कहां पर है? स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन होता है। और ध्यान रखिएगा इसी के अंदर यूएनईपी की स्थापना होती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो छापना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987। क्या 16 सितंबर 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। और कहां पर हुआ था? कनाडा के अंदर हुआ था। ओजोन परत के संरक्षण किसके लिए? ओजोन परत के ओजोन परत के संरक्षण के लिए दोस्तों कौन सा प्रोटोकॉल है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को। कहां हुआ? कनाडा के अंदर हुआ था। और ओजोन परत के संरक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन, पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो लिखना 1992 में रियो के अंदर। और ये रियो दोस्तों कहां स्थित है? ब्राजील के अंदर स्थित है। यहीं पर ध्यान रखना पहला पृथ्वी सम्मेलन
हुआ था। कब हुआ? 1992। कहां हुआ? ब्राजील के अंदर दोस्तों, रियो के अंदर हुआ। कोप 1 का संबंध किससे है? तो दोस्तों ध्यान रखना, COP फर्स्ट कब हुआ था? तो याद करो दोस्तों, COP फर्स्ट जो है ये हुआ बर्लिन। कब हुआ? कहां हुआ दोस्तों? बर्लिन में। और इसका संबंध UNFCCC, मैंने आपसे कहा था कि इस संस्था के जितने भी मेंबर हैं उनकी बैठक क्या कहलाती है? COP कहलाती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है कहलाती है। पहली कहां पर होती है? बर्लिन के अंदर दोस्तों पहली COP जो है वो होती है। COP 26 कहां होती है? COP 26 अभी दोस्तों पढ़ाया था, ग्लासगो। कहां? ग्लासगो स्कॉटलैंड में होती है। और सन 2022 में COP 27 का जो आयोजन है ये कहां होगा? तो लिखना मिस्र के अंदर ये COP जो 27 है इसका आयोजन होगा। और दोस्तों UNFCCC का मुख्यालय कहां स्थित है? बोन के अंदर है। और बोन दोस्तों कहां स्थित है? जर्मनी के अंदर स्थित है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है, अरे तुम्हें याद हो 1997 में मैंने आपसे कहा था ग्रीन हाउस गैस जो है इनका उत्सर्जन कम करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है? क्योटो प्रोटोकॉल। कौन सा है दोस्तों? क्योटो प्रोटोकॉल है, जिसका संबंध है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए। 1997 में ये होता है। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस है, तो लिखना एसिड रेन जो है इसके लिए जो उत्तरदायी गैस है वो है दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड। क्या? सल्फर डाइऑक्साइड। और लिखना दोस्तों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये दोनों की दोनों किससे संबंधित है? इन दोनों का संबंध है एसिड रेन। और दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड से कौन सा अम्ल बनता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल। और दोस्तों अगर आपसे पूछे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से कौन सा अम्ल बनता है तो ध्यान रखिएगा नाइट्रिक अम्ल। क्या? नाइट्रिक अम्ल। और इसी एसिड रेन को क्या बोलते हैं? इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है। क्या? इमारतों का कुष्ठ रोग इसी एसिड रेन को कहा जाता है। ताजमहल, ये कौन है भाई? इसको दिखा, एक बार दिखा, ये लाल वाला, ये और ऊपर और ऊपर। हाँ हटाओ नहीं इसको यार, मतलब मैं क्लास ले रहा हूं या फिर वो चला रहा हूं, मैं यहां पर डांस कर रहा हूं। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो रेड डाटा बुक दोस्तों ध्यान रखिएगा ये जारी करता है IUCN। कौन जारी करता है? IUCN जो है ये रेड डाटा बुक दोस्तों जारी करता है। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ध्यान रखिएगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। संकटग्रस्त जो प्रजाति है, क्या संकटग्रस्त जो प्रजाति है इनके संरक्षण के लिए रेड डाटा बुक जो है जारी होती है। चिंता मत करो, आज के बाद नहीं लाऊंगा ना, आज लास्ट है, पढ़ लो ठीक है। मतलब तुम्हारे लिए कोई ज्यादा करे ना वो भी समस्या है। क्या वो समस्या है? समझ गया। ग्रीन मफलर का उपयोग कौन से प्रदूषण को कम करने के लिए होता है? तो ध्यान रखिएगा ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए ग्रीन मफलर का दोस्तों उपयोग होता है। और कितनी बार जाने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि ग्रीन मफलर का उपयोग किस प्रदूषण को कम करने के लिए होता है? मिनी माता और इटाई इटाई रोग का संबंध कौन सी धातु से? तो ध्यान रखना मिनी माता का संबंध है दोस्तों पारा। किससे? पारा। पारा का मतलब मरकरी। क्या? मरकरी। तो अगर आपसे पूछे जापान में स्थान है मिनी माता, क्या जापान में है? पारा मरकरी से संबंधित है। इटाई इटाई रोग दोस्तों कैडमियम। किससे? कैडमियम से संबंधित है इटाई इटाई रोग। तो मिनी माता दोस्तों ये पारा, मरकरी, जापान। और अगर पूछे इटाई इटाई रोग ये दोस्तों कैडमियम। और एक और लिख लो ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या? ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसका संबंध है नाइट्रेट। किससे? नाइट्रेट से। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को बनाते हैं दोस्तों जैव विविधता दिवस। कब बनाते हैं? 22 मई को बनाते
बनाते हैं? अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी दिवस कब बनाते हैं तो ध्यान रखिएगा 22 अप्रैल को बनाते हैं पृथ्वी दिवस। और जल दिवस कब बनाते हैं तो ध्यान रखना 22 मार्च को बनाते हैं दोस्तों जल दिवस। तो 22 मार्च जल, 22 अप्रैल पृथ्वी और 22 मई दोस्तों जैव विविधता। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष का है तो लिखना 1972 का है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर का संबंध है तो प्रोजेक्ट टाइगर लिखिएगा 1973। और अगर आपसे पूछे क्या, अगर आपसे पूछे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है तो ध्यान रखिएगा 1986। क्या 1986? तीनों क्वेश्चन नोट करना। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में दोस्तों, स्ट्रेटोस्फीयर। किसमें मिलती है? स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ये दोस्तों मिलती है। और अगर पूछे आपसे किसे रोकने का काम करती है? अल्ट्रावायलेट जो यूवी किरण है, जो परावैंगनी किरण है, इन्हें रोकने का काम करती है। और इनसे कौन सा कैंसर होता है? स्किन कैंसर जो है वो दोस्तों इनके द्वारा होता है। तो अगर आपसे पूछे ओजोन परत समताप मंडल में मिलती है, स्ट्रेटोस्फीयर में क्या करती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है जिससे स्किन कैंसर होता है। और दोस्तों ओजोन परत की जो मोटाई है वो किसमें मापी जाती है? डॉप्सन के अंदर दोस्तों इसे मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आज मेरा एक गलती का प्रयास था जो मैंने कर दिया आपके सामने कि एक्स्ट्रा आपको पढ़ाने की जो सोच थी ना वो आपने आज सारी समाप्त कर दी है। चलिए कोई बात नहीं, आज समय थोड़ा हो गया पर गलती मेरी ही थी।